नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा 8 का 2 नंबर चैप्टर है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। शुरू करने से पहले जो पिछले अध्याय में आपको क्वेश्चन किया गया था कि जगत का बीज और परम शिव का दर्पण किस देवी को कहा गया है, तो उसका सही आंसर है त्रिपुरा, जो सुंदरी माता है बांसवाड़ा में, उसको जगत का बीज और परम शिव का दर्पण कहा गया है। ग्रंथों में इस देवी को महात्रिपुर सुंदरी भी कहा गया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बंगाल में सन्यासियों के द्वारा विद्रोह किया गया था और महाराष्ट्र में रामोशी जाति के द्वारा विद्रोह किया गया। इसके साथ ही क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक संस्था बना दिया। डलहौजी की जो गोद निषेध नीति थी उसके प्रभाव के कारण संबलपुर, जेतपुर, सतारा, नागपुर, बिटूर और झांसी पर प्रभाव पड़ा। यानी कि गोद निषेध नीति के तहत क्या होता था, एक राजा होता था, उस अगर वो राजा की स्वयं की संतान नहीं होती थी तो अपने भाई भतीजा यानी किसी भी रिश्तेदार में से एक बच्चा गोद ले लेता और उसको नेक्स्ट राजा घोषित कर देता था। तो उस नीति को निषेध कर दिया किसने? डलहौजी ने। तो इसके तहत इन्हीं संबलपुर, जेतपुर, सतारा, नागपुर, बिटूर और झांसी का जो राज्य था, साम्राज्य, वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। इसी के साथ एक नाना साहब थे पेशवा, उनकी पेंशन बंद कर दी गई और मुगल सम्राट का अपमान किया। इन कारणों की वजह से यह कि जनता सब कुछ दुखी हो गई। उन दुखी होने के कारण जो 57 की क्रांति थी उसका विद्रोह फूट गया। मेवाड़ का सामंत राव केसरी सिंह, जो मेवाड़ का सामंत था, जो भी राजा होते थे उस राजा के एक सामंत होते थे। उस सामंतों के पास सेना भी होती थी और वो सामंत कुछ कर का भाग राजा को देते थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इन सामंतों की जो जगह थी उसको ले लिया, क्योंकि अंग्रेज होते थे उनके पास सेना भी होती थी और वो खुद स्वयं की सेना राजा को सहायता देने के लिए उपस्थित रखते थे। तो अब ये सामंत इन अंग्रेजों से कहीं न कहीं दुखी हो गए। इस वजह से जो मेवाड़ का सामंत था राउत केसरी सिंह और सलूम्बर यानी कि जो सलूम्बर जगह है वहाँ का सामंत था राउत केसरी सिंह, महाराणा के दुर्व्यवहार को अंग्रेजों की सह मानते थे। जो मेवाड़ का महाराणा था उसका जो दुर्व्यवहार था उसको किसी की सह मानते थे? अंग्रेजों की सह मानते थे। इसी प्रकार जोधपुर का जो सामंत था ठाकुर, वो आलनियावास गांव का जो जगह है वहाँ का सामंत था, वो पॉलिटिकल एजेंट से नाखुश थे। जयपुर का जो दीवान था जोताराम, आवा का ठाकुर खुशहाल सिंह, आसो गुल्लर के आदि के सामंत अंग्रेजों से नाखुश थे। अंग्रेजों ने राजस्थान में बकाया खराज कर के नाम पर जयपुर व जोधपुर में से उनके नमक उत्पादन के स्रोत छीन लिए व नमक पर चुंगी लागू कर दी। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, बकाया खराज के नाम से जयपुर और जोधपुर थे, उनके जो नमक के स्रोत थे उनको छीन लिया और उन पर चुंगी लगा दी। संपूर्ण राजपुताना में अंग्रेजों ने नमक से भारी मुनाफा कमाया। इसके साथ ही एक कारण हुआ कि कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इस वजह से क्रांति को बढ़ावा मिला। क्रांति में जो होने के लिए कवियों और साहित्यकारों की भूमिका है वह जोधपुर के बांकीदास की और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण की। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोग जो जनता थी उनमें जागृति पैदा की। सिक्कर में काका और भतीजा जी, डूंगर जी और जवाहर जी, इन्होंने भी अंग्रेजों की छावनियों को लूटी और इनकी प्रशंसा में लोकगीत रचे गए। डूंग जी को जोधपुर के महाराजा थे और जवाहर जी को बीकानेर के महाराजाओं ने अंग्रेजों को देने से मना कर दिया। लेकिन जो दोस्तों 1857 की क्रांति की योजना बनी, उनमें जो शामिल लोग थे उनमें थे नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला, रंगोजी बाबू, ये सभी मुगल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में इकट्ठे हुए और लाल किले में गुप्त बैठकें करते थे। क्रांति की तारीख 31 मई 1857 रखी। प्रतीक चिन्ह रखा कमल का फूल और चपाती, जिसे रोटी भी कहते हैं। 19 मार्च बैरकपुर जो छावनी थी उसमें मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और 8 अप्रैल को उसको मंगल पांडे को फांसी हो गई। 10 मई को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है और क्रांतिकारी 11 मई को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सौंप दिया। इसके साथ ही जो जिन जिन जगहों पर क्रांति हुई और उनका नेतृत्व किया उनकी एक सारणी दी हुई है। सबसे पहले कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपी, अवध में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही, बिहार का बाबू और कुंवर सिंह, असम में दीवान मणिराम व कंदपेश्वर सिंह। इसी प्रकार से गवर्नर जनरल है उस टाइम पर 1857 के टाइम पे था लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने मद्रास, बम्बई व ब्रह्म और लंका से सेना बुलाया एवं पंजाब की सिख सेना व नेपाल की गोरखा सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया।
जिस टाइम पे 1857 की क्रांति थी उस टाइम पे पंजाब की जो सिख सेना है और नेपाल की गोरखा सेना है उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। बाहर से इन्होंने जो सेना मंगाई थी वो मद्रास से, बम्बई से, बर्मा से और लंका से, ये जो आज का श्रीलंका है वहाँ से इन्होंने सेना मंगवाई और इस विद्रोह को कुछ अंग्रेज सेनापति जनरल ली ने बनारस व इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। इलाहाबाद पे क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया था, वहाँ से जो नील था सेनापति उन्होंने क्रांतिकारियों से इलाहाबाद को मुक्त कराया। इसी प्रकार बहादुर शाह को रंगून जेल व उनके 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई, यानी कि उनके 2 पुत्रों को मार दिया गया और बहादुर शाह जो मुगल शासक था उसको रंगून जेल में भेज दिया गया। झांसी की से लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जो झांसी की लक्ष्मीबाई थी वो झांसी से कालपी पहुंची और वहीं तात्या टोपे आ गए। दोनों ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, अंग्रेजों से गिर गए तो रानी वीरगति को प्राप्त हुई और बाद में टोपे को फांसी हो गई। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान है उसके बारे में। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, उनमें नसीराबाद, ब्यावर, देवली, नीमच, एरनपुरा और खेरवड़ा। जो कि खेरवड़ा और ब्यावर है इन दोनों छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ। एक चीफ से प्रदेश था मेरवाड़ा अजमेर, जहाँ पे एजेजी एजेंट टू गवर्नर जनरल बैठता था। राजस्थान का प्रथम एजेजी 1832 में लोकेट बनता और 1857 की क्रांति के टाइम पे पैट्रिक लॉरेंस एजेंट टू गवर्नर था। शुरुआत में 18 जो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई वो 28 मई को हुई थी नसीराबाद से। 15 नेटिव बंगाल 3 जून नीमच में सैनिक मोहम्मद अली बेग ने कर्नल अबॉट को चुनौती दी और कर्नल अबॉट भाग करके उदयपुर पहुंचे। वहां पर मेवाड़ सेना को लेकर कप्तान सावरस आए और उन्होंने कर्नल अबॉट को निकाला मेवाड़ से। नीमच से क्रांतिकारी दिल्ली रवाना हुए और क्रांतिकारियों का स्वागत रास्ते के अंदर शाहपुरा मेवाड़ जो सबसे छोटी रियासत थी पीछा करते हुए अंग्रेज आ गए, तो शाहपुरा की जो शासक था उन्होंने किले के दरवाजे खोलने से मना कर दिया। 21 अगस्त को आबू में विद्रोह हुआ। एरनपुरा की जो टुकड़ी थी आबू के अंदर उसमें विद्रोह होता है। सैनिक एरनपुरा आकर छावनी लूटते और नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। खेरवा नाम के स्थान पर जो स्थान है खेरवा, वहाँ पर आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह से भेंट होती है। जो क्रांतिकारी थे उनकी भेंट ठाकुर खुशहाल सिंह थे आवा के, उनसे भेंट होती है। इस स्थान का नाम है खेरवा। अब नेतृत्व खुशहाल सिंह के द्वारा वगैरह इन्होंने आह्वान पर आसोब गुल्लर खुशहाल सिंह ने आह्वान किया कि आप लोग आओ। उसमें आसोब गुल्लर आल निवास के सामंत सेना लेकर आए, तो खेजड़ला जो मारवाड़ की जगह है, सलूम्बर, मेवाड़, रूपनगर, लहसानी के सामंतों ने सेना भेज करके सहायता की। इनके विरुद्ध जोधपुर के तख्त सिंह ने राजकीय सेना भेजी। इन सभी सामंतों के विरुद्ध जो जोधपुर का शासक था तखत सिंह, उन्होंने राजकीय सेना भेजी। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक जगह पर जो युद्ध होता है, बिथोड़ा का युद्ध, और तखत सिंह पराजित हो जाते हैं। एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस आते हैं 18 सितंबर को 1857 को। चेलावास यानी गोरे काले का युद्ध होता है। लॉरेंस हार जाते हैं और लौट जाते हैं अजमेर। इसी के साथ पॉलिटिकल एजेंट था जो मोकमेशन, वो मारा जाता है और उसका सिर आवा के किले पर लटका दिया जाता है। जनवरी 1858 में सेनापति होम्स आता सेना लेकर के और आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को भग जाता वहाँ से और शरण लेता सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह के पास। खुशहाल सिंह ने 1860 में नीमच में समर्पण कर देता है और मुकदमा चला जाता है। टेलर आयोग गठित होता है और गवाह के अभाव में इनको बरी कर दिया जाता है। आवा के ठाकुर खुशहाल कोटा में महाराव राम सिंह अंग्रेजों का समर्थक था। जो कोटा का महाराव था राम सिंह वो अंग्रेजों का समर्थक था। 15 अक्टूबर 1857 को जन विद्रोह होता है और ये करते जन विद्रोह जयदयाल और मेहराब का 2 व्यक्ति होते हैं। इनके नेतृत्व में कोटा पर 6 माह तक नियंत्रण रहता है। कोटा में जो मेजर बर्टन था उसका सिर काट करके पूरे शहर में घुमाया जाता है और मार्च 1857 रॉबर्ट्स ने कोटा को मुक्त कराता है। फिर जयदयाल और मेहराब का है उसको सरेआम फांसी दे दी जाती है। देसी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों की मदद की थी और बीकानेर का शासक तो सेना लेकर राज्य से बाहर बाड़लू गया था। जो जगह का स्थान का नाम है बाड़लू, वहाँ पर गया था। व्यापारी अमरचंद भाटिया ने संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे को दे दिया, इसलिए अमरचंद भाटिया को राजस्थान का दूसरा मामासा कहते हैं। आवा की जो देवी थी सुगाली देवी, इसके 10 सिर और 54 हाथ है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों की प्रेरणा स्रोत रही है ये देवी, और सेनानी अपनी गतिविधि इसके दर्शन करके प्रारंभ करते थे। भारत कंपनी के शासन में ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, यानी कि जो 1857 की क्रांति है उसके साथ ही भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है और रानी विक्टोरिया ने 1857 का घोषणा पत्र जारी करती है। इसके साथ ही वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता जो 1857 की क्रांति थी उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहती है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण राजपूताना में जो संपूर्ण राजपूताना में अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा मुनाफा किससे होता था?
तो इस कपास से, नील की खेती से, नमक से, व्यापार से, तो सबसे खेती ज़्यादा मुनाफा इनको नमक से हुआ। प्रसिद्ध बांकीदास कहाँ के थे? तो बांकीदास जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, बाड़मेर, तो कहाँ के थे? जोधपुर के। और सूर्यमल मिश्रण बूंदी के थे। 3 जून को नीमच छावनी में किस सैनिक ने क्रांति की शुरुआत की? कर्नल अब्बाट ने, मुर्शिद कुली खान ने, मोहम्मद रज्जाक ने और मोहम्मद अली बेग ने। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली बेग ने। कर्नल जो अब्बाट था उसको चुनौती देकर के 3 जून को नीमच छावनी में सैनिक क्रांति की शुरुआत करता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया? तो इसका सही आंसर होगा वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, बनारस व इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त किस सैनिक ने या किस सेनापति ने करवाया था? होम्स, रॉबर्ट्स, नील, हडसन। तो बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त नील ने करवाया था। जो सेनापति नील था उन्होंने इनको मुक्त कराया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोटा में जन विद्रोह कब हुआ? तो कोटा में जन विद्रोह होता 15 अक्टूबर 1857 को। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को दो विजय स्तंभ कहाँ बने हुए हैं? तो 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ आहुआ में बने हुए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब आपको जो पिछला चैप्टर पढ़ाया था 1 नंबर चैप्टर, उसमें से एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आपको जवाब दे करके बताना है कमेंट करके। आपको कमेंट करके बताना है कि मैसूर में किस वंश का शासन था। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।